बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ अर्सा कबल एक वीडियो इंटरव्यू पर देखा। एक गैर मुस्लिम खातून 3 ऐसी ख़वातीन का इंटरव्यू कर रही थी जिन्हें इस्लाम कबूल किए 10-10 साल से ज़ायद अरसा हो चुका था। दौरान इंटरव्यू उसने एक बहुत अहम सवाल किया। हमने ये बात नोट की है कि नौ मुस्लिम मसाजिद की सतह तक तो पैदाइशी मुसलमानों के साथ घुल मिल लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी की सतह पर उनसे कतराते हैं, उनके साथ दोस्तियाँ नहीं रखते। उसकी क्या वजह है? किसी जगह 3 ख़वातीन बैठी हों तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपनी अपनी बारी पर बोलें। ख़वातीन की नफ्सियात कुछ ऐसी हैं कि ये सब एक दूसरे को लुक़मा दे रही होती हैं। यूँ अख्तलाफ, यूँ कन्फ्यूजन फैल जाती है और इत्तेफाक हो तो एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ जाता है। इन ख़वातीन ने मिलजुल कर जो जवाब दिया वो दिल हिला देने वाला था और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जी हाँ, ऐसा ही है और इसकी बहुत गहरी वजूहात है। पहली वजह तो ये कि उनका इस्लाम बाप से मिली विरासत की तरह है, लिहाजा इन्हें इसकी कदर ही नहीं। दूसरी वजह यह है कि हम में से कोई ईसाई था तो कोई मुल्हिद। 9 मुस्लिमों में से किसी ने भी आंखें बंद करके इस्लाम कबूल नहीं किया। कम से कम कभी 2 साल तक इस्लाम का मुताला करने के बाद यहाँ मगरिब में लोग इस्लाम कबूल करते हैं। उनका पहला मुताला कुरान मजीद और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का होता है। तीसरे मरहले में लोग सहाबा कराम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं ताकि देख सकें कि आखिर वो जमात कैसी थी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त सोहबत और तालीम मैसर आई। चुनांचे इस्लाम कबूल करने वाला नौ मुस्लिम जब ये देखता है कि जो इस्लाम हमने कुरान मजीद, सीरत और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में देखा है, वो तो इन पैदाइशी मुसलमानों में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये तो फ़ौरन समझ जाते थे कि इस्लाम पर ज़वाल क्यों आया हुआ है। हम 9 मुस्लिमों में से कई ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक और फ़ैशन इंडस्ट्री की कैरियर को इस्लाम पर क़ुर्बान किया है, क्योंकि हम इसके कल्चर और आमदनी दोनों को हराम समझते हैं। मगर ये पैदाइशी मुसलमान तो यहाँ मगरिब में नाइट क्लबों में नाच रहे हैं। ये कैसी मुसलमानी है? इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आप किसी भी नौ मुस्लिम का कुरान मजीद से मुतालिक इंटरव्यू कर सकती हैं। वो आपको बता देगा कि कुरान मजीद की किन किन मकामात पर तालीमात ने दौरान मुताला सबसे ज़्यादा मुतासर किया। यहाँ तक कि आप किसी भी मौजू पर इससे सवाल करेंगे कि इसके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है तो वो आपको बता देगा ये कहता है। लेकिन यही इंटरव्यू आप किसी आम पैदाइशी मुसलमान का नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी में कभी कुरान खोल कर इसका मुताला नहीं किया होता। इनका तो आसान सा शॉर्टकट है, कोई मसला पेश आ गया तो मौलवी से जाकर पूछ लिया। ख़ुद दीन सीखने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। फिर मौलवी ख़ुद एक मसला है। इनमें से जो अरब उलमा हैं ये तो ठीक हैं, इनसे आप जब भी दीन के हवाले से बात करेंगे तो ये अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से बात शुरू करेंगे। आप इस आयत या हदीस के हवाले से कोई पेचीदा सवाल पूछेंगे तब भी वो आपको ये बताएंगे कि मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा इसकी क्या तशरीह करते हैं। लेकिन बात शुरू कुरान और हदीस से होगी। उसके बरखिलाफ़ एशियन मौलवियों का सारा ज़ोर अपनी कुछ शख्सियत पर होता है। आप कोई भी सवाल कर दीजिए, वो कहेंगे हमारे हज़रात फरमाते हैं। अरे भाई, हमने आपके हज़रात का क्या करना है? हमें तो ये बताओ कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है। तो हम इन पैदाइशी मुसलमानों से दूर ही रहते हैं। इन्हें देखकर लोग इस्लाम से मुतनफ़िर होते हैं और दुरुस्त तौर पर होते हैं, क्योंकि जो अय्याशियाँ हम मगरिबी नौ मुस्लिमों ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर क़ुर्बान कर दी हैं, वो तमाम अय्याशियाँ ये पैदाइशी मुसलमान यहाँ मगरिब में आकर कर रहे हैं। शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, धोखा देते हैं, बारिश और नाइट क्लबों में नज़र आते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया हो और ये करते ना हो। हमें डर है कि इनसे ताल्लुक़ रखेंगे तो ये हमें दीन से दूर कर देंगे। फिर इनमें से एक ने कहा, क्या आप यकीन करेंगी कि एक पैदाइशी मुसलमान कोलीग ने मुझे ये समझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इस्लाम में चेहरा छुपाना ज़रूरी नहीं, लिहाजा तुम नकाब ना लिया करो। इंटरव्यू करने वाली ने पूछा कि चेहरा छुपाना ज़रूरी है? वो बोली, देखें, इस सवाल का सोर्स ढूंढना चाहिए। आप जब इसकी तलाश में निकलेंगी तो चलते चलते या तो आप लंदन पहुंच जाएंगी या वाशिंगटन। मुस्लिम माशरों में ऐसे सवाल मगरिब ने इंजेक्ट किए हैं। आपको ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगी कि मुस्लिम माशरों में इस तरह के सवालात तब पैदा होते हैं जब किसी मगरिबी मुल्क ने इन पर कब्ज़ा कर लिया हो। इस तरह के सवालात से मुस्लिम माशरों को तो कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, मगर हम मगरिबी मुसलमानों को नहीं। हम चीज़ों का जायज़ा साइंटिफिक बुनियादों पर लेते हैं। आपके ख़्याल में साइंटिफिक बुनियाद पर नकाब को कैसे साबित किया जा सकता है? देखिए, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर की एक तफसील मिल चुकी है।
कि आप दिखते कैसे थे। खुलफाए राशिदीन और बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के चेहरों की तफसीलात भी मिल जाती हैं। क्या अज़वाज मुत्तहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के चेहरों की तफसीलात भी दस्तयाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की शक्ल सूरत कैसी थी, इसका डेटा कहीं दस्तयाब है? नहीं है, क्योंकि वो चेहरे छुपाती थी। मर्द सहाबा ने देखा नहीं और ख़वातीन सहाबा ने इसलिए बयान नहीं किया। जिस चीज़ को नकाब में छुपाने का हुक्म था उसे किताब में कैसे ज़ाहिर किया जा सकता था। अगर बहुत सी नौ मुस्लिम ख़वातीन भी तो चेहरा नहीं छुपाती, ये उनकी अपनी चॉइस है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक़ नहीं रखते। हम यही कह सकते हैं कि नौ मुस्लिम लोग हिदायत याफ्ता लोगों की जमात हैं। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तरह हक़ की तलाश में निकले हैं। सो इनकी कमिटमेंट भी फिर कुछ और ही लेवल की है और हम पैदाइशी मुसलमान तो वाकई बाप की मिरास पर इतरा रहे हैं, अपनी ज़ाती दीनी कमाई कोई नहीं। आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।